भी बात के एक मोहल्ले में एक मुखी सेठ अपनी बीवी हुसन आरा के साथ रहा करता था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। मुखी सेठ कहने को तो सेठ था लेकिन बहुत कंजूस। उसका मोहल्ला उसकी कंजूसी से बखूबी वाकिफ था। उसकी बीवी हुसन आरा उसकी कंजूसी से बेहद तंग थी। चले मिलकर देखते हैं उसकी कंजूसी का लेवल। हेलो जीजा जी, कैसे हैं आप? हुस्ना दीदी तो अपना फोन नहीं उठा रही। चले कोई बात नहीं, उनको बता देना कि उनके मंटू और मिट्टू कल कराची से लाहौर ट्रेन पर आ रहे हैं। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? आने की जरूरत नहीं है भाई। मेरा मतलब यह है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, वो किस दिन काम आएगी। मैं नेट खोलूंगा ना तो वीडियो कॉल कर लेना, वीडियो कॉल पे बात कर लेना, सारी उदासी खत्म हो जाएगी। इतने हालात खराब है ना, निकल लो घर से। वैसे भी मेरे ससुर जी का पैसा है, हक हलाल का है, क्यों टिकट में पैसा जाया करोगे? जीजू आप टेंशन ना लें, हम एसी वाली गाड़ी से नहीं आएंगे, बाजी का इतना खर्चा नहीं होगा, बस आप हमारा पैगाम दे देना। अल्लाह हाफिज। मंटू बात सुनो। हेलो, फोन ना बंद करना। हेलो हेलो, फोन बंद कर दिया। कह रहा टेंशन ना लें, टिकट का इतना खर्चा नहीं होगा। इसे कौन समझाए? मैं इसकी टेंशन नहीं ले रहा, मैं अपने खर्चे की टेंशन ले रहा हूँ। भाइयों के आने की खबर सुनेगी तो कहेगी कुकर शुकर लेके आओ, चांपे लेके आओ, बिरयानी भी बनानी है, मिट्टू को पसंद है, शीर खोरमा भी बनाना है, मंटू को पसंद है, और न जाने क्या क्या। जाके बात करता हूँ ना। मंटू का फोन आया था, कह रहा था कि हम दोनों भाई कल की ट्रेन से कराची से लाहौर आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो खुद जाना चाहती थी कराची, लेकिन आपने मुझे जाने कहाँ देना था, इसलिए मैंने कोई बात ही नहीं की। अब तो आपका कोई टिकट का खर्चा नहीं होगा और मेरे भाई मुझसे मिलने आ जाएंगे। अरे तो मुझे इतना जालिम समझती हो कि मैं तुम्हारे घर वालों से नहीं मिलने दूंगा? अभी के अभी कॉल करो और बताओ अपने घर वालों को कि मैं कल की ट्रेन से कराची आ रही हूँ, इसलिए मंटू और मिट्टू को ना भेजें। मुखी साहब अब जाने भी थे, आज से आपके कराची की टिकट के पैसे लगेंगे। अब आ तो रहे हैं मेरे भाई, मैं मिल लूंगी उनसे। बोली हुसन आरा, अक्ल से काम लो, तुम लो जाओगी, एक टिकट लगेगी और सारे अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से मिल लोगी। आंटी शमीम की जो टांग टूटी थी वो भी खबर ले लेना, और जो तुम्हारी खाला के घर उनका नवासा पैदा हुआ था उनसे भी मिल लेना, और फिर तुम्हारे सारे काम एक ही टिकट में हो जाएंगे। दूसरी सूरत में तो सिर्फ मिंटू और मिट्टू से मिल पाओगी, अपने अम्मा अब्बा से भी नहीं मिल पाओगी। मुखी साहब आप सच सच बता दें, ये सब मेरे एहसास के लिए कह रहे हैं या फिर आपका कोई कंजूसी एहसास प्लान है? तो हमारे 10 साल गुजर गए हैं, आप अभी तक नहीं समझी? आई लव यू जान जी। सबसे पहले आप, फिर कुछ और। मैं सिर्फ आपके बारे में सोच रहा हूँ, आपकी कसम। समझ नहीं आ रही सूरज मशरिक से निकला है या मगरिब से निकला है। मुझे आपकी बात पे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मानना तो पड़ेगा। आफ्टर ऑल आप मेरे मुजाजी खुदा हैं। मैं अपने घर वालों को फोन कर देती हूँ कि मिट्टू और मिंटू को ना भेजे, मैं आ रही हूँ। I'm so intelligent यार, सिर्फ टिकट का खर्चा हो रहा है, कोई बात नहीं। जितने दिन ये मेके जाएगी ना, मैं दाल रोटी खा लूंगा और एक लाइट चला लूंगा, इतनी बचत तो हो ही जाएगी कि टिकट का खर्चा निकल आए। मुखी साहब जरा मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। बेगम जी आप शॉपिंग पे क्यों जा रही हैं? अब जाने की तैयारी करें, कल कराची नहीं जाना? यही तो करने जा रही हूँ। आखिर इतने अरसे बाद में मेके जाऊंगी तो खाली हाथ गई तो क्या इज्जत रहेगी आपकी? लोग समझेंगे हुस्ना का शोहर कंजूस। सबके लिए गिफ्ट लेके जाऊंगी तो सब में आपकी वाह वाह हो जाएगी। खाना मैंने गरम करके टेबल पे रख दिया है, मेरा इंतजार न करना, मैं लेट हो जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। गरम करके रखती है, खा लेना। किस कमबख्त को भूख लगेगी, शॉपिंग पे जा रही है, मेरी तो भूख ही मर गई। न जाने किस किस के लिए गिफ्ट लेके आएगी। सारी बचत का अचार डाल दिया। अरे मुझे कोई मारो, मुझे ही कोई मार दो। कराची जाने की इजाजत मैंने ही तो दी थी। जी सर जी, आपने मुझे बुलाया था। हाँ शोके, मैंने तुम्हें बुलाया था कि पानी बहुत ठंडा हो रहा है, मैंने नहाना है। तो ऐसा करो कि 2 बाल्टी है ना ऊपर धूप में रख दो, तो वो नीम हो जाएंगे, तो फिर उससे मैं नहा लूंगा। और दाल तैयार हो गई है, नहा के मैंने दुकान पे जाना है, तो फिर मैं दाल साथ लेके जाऊंगा। साहब जी मैं सोच रहा था कि अगर आपको ज्यादा जल्दी नहीं है तो मैं दाल भी धूप में ना पका लूं, देर वो धूप में तैयार होगी, मैं उतनी देर घर के काम कर लूंगा और फिर अपने साथ दुकान पे ले आऊंगा। वाह शोके, तुम तो बहुत तेज हो गए, मेरे साथ रह रखे अक्लमंद हो गए तुम तो। आज तो मुझे तुम पे बहुत फख्र है, मुझे यकीन हो गया तुम मेरे ही मुलाजिम हो। सर जी आपने सुना तो होगा ना कि एक कंजूस को देख के दूसरा कंजूस रंग बदलता है। और सॉरी नहीं, एक खरबूजे को देख के दूसरा खरबूजा रंग बदलता है। अरे बकवास ना करो, तुम्हारे सारे मतलब मुझे मालूम है। तुम जैसी चीजों को जरा सा मुंह लगा लो ना तो फौरन अपनी पटरी से उतर जाते हैं। जाओ जाके पानी उबालो, धूप में जाके पानी उबालना। नारा इतनी शॉपिंग की क्या जरूरत थी? आप तो इस तरह से थैले लेके आई हैं जैसे दाता दरबार के पास से लोग फ्री में लंगर लेके आते हैं। खी साहब आप समझें कि मैं तो फ्री में ही चीजें लाई हूँ। जब आप मेरी समझदारी सुनेंगे ना तो आपका दिल भी गार्डन हो जाएगा। मैं ये सारी चीजें 50% सेल में लाई हूँ।
इतनी बचत की है मैंने आपकी। एक तो इस शेर के नाम पे हम मासूम शोहरों को जितना चूना लगता है ना, अल्लाह इन दुकानदारों को पूछे। चूंटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना, मच्छर को कपड़े पहनाना, बीवी को कोई बात समझाना, ये सब नामुमकिन है। भाई तुमने कहा कि टिकट कर दूं? ये कराची की टिकट कर दो, मेरी बीवी ने अपने मेके जाना है। ये एसी वाली 10,000 की है और एसी के बगैर वाली 5,000 की है, तुम्हें कौन सी कर दूं? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है या फिर मैं गलत स्टेशन आ गया हूँ? मैंने हवाई जहाज की टिकट नहीं मांगी, मैंने ट्रेन की टिकट मांगी है। क्या बात है, उड़न तश्तरी में लेके जा रहे हो या फिर कराची यूके में है जो इतनी महंगी टिकट दे रहे हो? क्या हुआ है, क्यों कराची गाँव की तरह बिफड़ रहे हो? मैं तो खुद एक मुलाजिम हूँ, मेरे मुंह लगने का कुछ फायदा नहीं होगा, ना है तो ऊपर वाले लेवल से जाके लड़ो। ए भाई, मैंने तुमसे लड़कर क्या करना है, कुछ तो कम कर दो। 2-3 हजार की टिकट होती थी, एकदम इतनी महंगी। लगता है तुम्हारा मॉडल बहुत पुराना है, न जाने किस सन की बात कर रहे हो। लेनी है तो लो, वरना मेरा टाइम न जाया करो। और लोग भी कतार में खड़े हैं। छोटे भाई कुछ तो कम कर दो, मेरे छोटे छोटे माँ बाप हैं, एक फजूल खर्ची बीवी है, कैल्शियम की मुझ में कमी है, सारा बोझ मेरा इन कैल्शियम लेस कंधों पर है। हुलिया तो तुमने सेठों वाला बनाया है और बातें तुम दाता दरबार के फकीरों वाली कर रहे हो। तुम्हें किसने कहा था कराची शादी करो? तुम्हें लाहौर से कराची के दरमियान कोई रिश्ता नहीं मिला था। मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ अल्लाह माफ करे। करूं क्या करूं, टिकट लूं या ना लूं? मिना भेजूं तो मिंटू और मिठू आ जाएंगे और फिर कुछ अरसे बाद सास ससुर को भी बेटी की याद आ जाएगी। इससे बेहतर है टिकट ले लेता हूं और इसको भेज देता हूं। दे दो टिकट, इसके अलावा तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। भाई तुम्हारी क्या शादी होगी भी है? नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई, लेकिन तुमने मेरी शादी का क्या करना है? नहीं, मैंने तुम्हारी शादी का क्या करना है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, औरत की जिंदगी इतनी लंबी मुस्कुराती हसीन क्यों होती है? क्योंकि औरत की कोई बीवी नहीं होती। बात है, टिकट खरीदने गए थे या मांगने गए थे जो इतनी देर लगा दी? मैं कब से खड़ी हूँ। नहीं बेगम, सॉरी जुबान फिसल गई। बेगम, एसी वाली गाड़ी नहीं मिल रही थी, टिकट सारी खत्म हो गई थी, हफ्ते बाद की टिकट मिल रही थी। लेकिन मैंने उनसे कहा मेरी बीवी तो आज ही जाएगी, मेरे साले बहुत उदास है, कहीं उदासी में वो बीमार हो गए तो क्या होगा? नहीं, मैं उन्हें बीमार नहीं देख सकता। तुम ऐसा करो, एसी के बगैर वाली टिकट दे दो। अब इतनी कुर्बानी तो मेरी उसने अपने भाइयों के लिए दे ही देगी। क्यों, सही किया ना मैंने? आज कुछ हजम नहीं हो रही, दाल में कुछ ब्लैक है या फिर होल की होल दाल ब्लैक है, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है। मैं थक गई हूँ, मुझे आप ट्रेन में बिठा दे। जगह मुझे बिठा दिया इस कंजूस मक्खी चूस ने। मेरी प्यारे हुस्ना, आपसे जुदा हुए अभी 1 सेकंड भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है और गाना गा रहा है। मुझको आराधा दे, कसमें दे, वादे दे, दिल को ठकाना दे, नए बहाने दे, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। आप ये हद करते हैं, मैं थोड़े ही अरसे के लिए तो जा रही हूँ, इंशाल्लाह जल्दी वापस आऊंगी। अल्लाह हाफिज। कहता है शोहर बीवी के जाने से उदास होता है। कौन कहता है शोहर बीवी के जाने से उदास होता है? अरे तभी तो जमीन ऊपर और आसमान नीचे होता है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। क्योंकि कल दाल ना थोड़ी कच्ची कच्ची थी, क्या बात है, पकाना भूल गए हो? सर जी, दाल तो मुझे बनाने आती है, लेकिन मैंने कल आपसे पूछ कर तो दाल धूप में बनाई थी। जितनी देर धूप ने साथ दिया, उसमें जो दाल पकी थी वो आपके आगे रख दी थी। कल से मैं LPG पे खाना पका लूंगा। नहीं, जब तक तुम्हारी मालकन नहीं आ जाती ना, उस वक्त तक हम खाना धूप में ही पकाया करेंगे। से भी जो अंग्रेज लोग हैं ना, वो कच्चा पक्का खाना खाते हैं, वो इतना बून बून के खाना नहीं बनाते। वो कहते हैं फादियत खत्म हो जाती है। क्या हाल है मुखी साहब, ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, शुक्र है परवरदिगार का, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए कि आज बच्चे भी साथ में आए हैं? हाँ, बस बच्चे तंग कर रहे थे, कह रहे थे कि हमने चीजें लेनी है, मैं दुकान पे लेके जाए, तो मैंने कहा आपकी दुकान पे ले आता हूँ। ले लो बच्चों जो जो चीजें लेनी है, अपनी दुकान है।
हाँ हाँ, बच्चों को लेके देना चाहिए, इन्हीं के लिए तो बंदा कमाता है। वैसे भी फैमिली पे ना खर्चा किया तो और कहाँ करना है। बच्चों जो लेना ले लो। शोके, इन बच्चों को डील करो जरा। हाँ जी बच्चों, जो लेना ना मुझे बता दो, मैं अलग करता जाता हूँ, फिर आखिर में बिल बना लेंगे। 1010 रुपए का बिल बना था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये हैं। 10 रुपए में चलते फिरते कल परसों आपको पकड़ा जाऊंगा। अगर आज ही चक्कर लगा तो आज ही दे दूंगा। ये ऐसा है ना कि 10 रुपए तो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। मेरे उधार नहीं मैं दे सकता, क्योंकि मेरे अब्बा जी ने ना मरते वक्त मुझे वसीयत करके गए थे कि बेटा उधार पे कारोबार नहीं करता, चाहे 10 रुपए हो या 10,000 हो। तो फिर अब क्या किया जा सकता है। बाप का हुक्म तो मानना ही है ना, और मरे हुए बाप का हुक्म तो सोना नहीं मानना है ना। छोटे भाई नाराज ना होना, ठीक है। 10 रुपए जिस वक्त लाएंगे उस वक्त आपको चीजें मिल जाएंगी। कैसा कंजूस बंदा है ये, 10 रुपए की खातिर पूरा सामान रखवा दिया वापस। ओए शोके, तेनू कोई ठोके। ऐसे उधारी वाले जो कस्टमर है ना, वो मेरे पास आने ना दिया करो, खुद डील कर लिया करो। तुम्हें पता है ना मेरा, मैं किसी को उधार नहीं देता। पट्टी कबूतरी बन के खड़ा हो जाता है कहीं कोने में। सर जी वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी ना, 10 रुपए की तो बात थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। हाय शोके, तेरा दिल नहीं कंबा ऐसी बात करते हुए। 10 रुपए की बात कैसे मुंह बना के कह रहा है? 10 रुपए की बात थी। 10 रुपए कमाना कितना मुश्किल है, तुम्हें पता है इस चीज का? लो कर लो बात। सर जी जिसका आप जैसा मालिक हो उसको इसका अंदाजा नहीं होगा तो और किन्नू होगा। अभी तो कस्टमर आ रहा है, तुम्हें मैं बाद में इसका जवाब देता हूँ। बेटा सुबह से मेरा दिल घबरा रहा है, अगर सोडे की बोतल है तो मुझे ठंडी ठंडी दे दो। है बाबा जी, क्यों नहीं है? ओए शोके, बाबे हो रहा ना, जरा ठंडी ठंडी बोतल पकड़ा। बाबा जी अब कैसा महसूस कर रहे हैं? तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, बस सुबह से लगता है डिकार फंसा हुआ था मेरा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। चलो बेटा शुक्रिया, मैं चलता हूँ। बाबा जी आप बोल रहे हैं हमने पैसे नहीं दिए, पैसे तो देते जाएं। बेटा मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरी तबीयत खराब थी तो बहू ने मेरे से वॉलेट ले लिया था। वो कह रही थी कहीं भी आप गिर जाएंगे तो फिर पैसे कोई चोरी कर लेगा। रात में मेरा बेटा आएगा तो तुम्हें पैसे दे जाएगा। अगर ज्यादा बेसब्री है तो मैं तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ बाबा जी आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें। तो बेटा इसके लिए भी तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरा मोबाइल तो घर पड़ा है। बाजी मैं सदके जाऊँ आपकी बहू की जहानत के। तबीयत खराब में एहसास भी आया तो सिर्फ आपके वॉलेट का एहसास आया। जिसने आपका वॉलेट का रखा था वो उसने आपको क्यों नहीं बैठाया? अच्छा पुत्र, दादा पागल ना हो, तेरे 25 रुपए खा के मैंने करोड़पति नहीं बन जाना। शोके, 1 घंटा गुजर के बाबे ने ऑनलाइन पैसे नहीं ट्रांसफर किए, खुद ही कॉल करके देखता हूँ। हाँ बेल तो जा रही है। हेलो हेलो, अच्छा मैं बाहर जाके कॉल करता हूँ, तुम दुकान संभालो शोके। हेलो हेलो, आवाज आ रही है अब? अभी भी नहीं आ रही। हेलो हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है अब? मुझे तो लगता है मेरे साथ बाबा टोपी ड्रामा करके गया। आवाज के चक्करों में पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। अरे अरे ये भी कहाँ गया? बचा लो, कोई तो बचा लो मुझे। तरह से मुखी साहब 25 रुपए की वजह से हॉस्पिटल पहुंच गए। दूसरी तरफ हुस्ना बेगम बायर लाहौर पहुंच गई। से अल्लाह रखे उससे कौन चखे। मुखी साहब को चंद मामूली चोटें आई थी, कोई गहरी चोट नहीं आई थी। 2 दिन बाद मुखी साहब को होश आया। उन्हें कुछ और याद हो ना हो, लेकिन 25 रुपए उन्हें नहीं भूले थे। 2 दिन तो बहुत छोटा सा अरसा है, अगर 2 साल बाद भी शायद उन्हें होश आता तो 25 रुपए ना भूल। बाबा इंतहाई मनहूस निकला। 25 रुपए तो गए, पता नहीं न जाने इस हॉस्पिटल का कितना खर्चा होगा जो मुझे अदा करना पड़ेगा। साहब तो अभी तक बाबा जी की जान को रो रहे हैं। उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आई ये सब उनकी कंजूसी की वजह से हुआ है। अगर वो 25 रुपए की बोतल किसी जरूरतमंद को फ्री पिला देते या फिर थोड़ा सब्र कर लेते तो ये सब कुछ ना होता। न जाने अभी और उनकी कंजूसी से उन्हें क्या क्या देखना है। ये सब देखने के लिए आपको पता है क्या करना है? Like, comment and subscribe.